अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर ज़िया रहमान, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस। आज का जो हमारा टॉपिक है पोल्यूशन में सब टॉपिक है केस स्टडी ताजमहल, जिसमें हम ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ेंगे, एसिड रेन पढ़ेंगे और ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे। बच्चों, ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स, पिछले 2 दहाइयों से इंडियाज़ मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन ताजमहल लोकेटेड इन आगरा हैज़ बिकम ए मैटर ऑफ कंसर्न। ताजमहल है अजूबा हिंदुस्तान में, एक मैटर ऑफ कंसर्न बना है, क्योंकि एक्सपर्ट्स हैव वार्न्ड दैट पोल्यूटेंट्स इन एयर आर डिस्कलरिंग इट्स वाइट मार्बल। जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं कि जो भी पोल्यूटेंट्स हैं, एयर पोल्यूटेंट्स, वो मार्बल को डिस्कलर कर रहे हैं, जैसे कि आप फिगर 13.4 में देख रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए। So it is not only living organisms that get affected by polluted air, but non-living things like buildings, monuments and statues also get affected. इसका ये मतलब नहीं है कि पोल्यूशन से सिर्फ लिविंग थिंग्स ही इफेक्ट हो रही हैं। इससे जो हमारे मोनूमेंट्स हैं, बिल्डिंग हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, वो भी इफेक्ट हो रहे हैं, कि कलर जो है डिस्कलर हो रहे हैं। द इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन एंड अराउंड आगरा लाइक रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स एंड स्पेशली द मथुरा ऑयल रिफाइनरी हैव been responsible for producing pollutants like sulfur dioxide and nitrogen dioxide. These gases react with the water vapor present in the atmosphere to form sulfuric acid H2SO4 and nitric acid HNO3. The acid drops down with rain, making the rain acidic. ये जो एसिड्स पैदा होते हैं, ऊपर जाते हैं, फिर बारिश के साथ नीचे आते हैं, तो इससे एसिड रेन बनती है। दिस इज़ कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन कुरेट्स द मार्बल ऑफ द मोनूमेंट्स। ये भी जो मार्बल को कुरेट्स करती है, जंग आलूदा कर देती है। दिस फिनोमेन इज कॉल्ड मार्बल कैंसर। तो जो भी मथुरा के अंदर ऑयल रिफाइनरी, तेल साफ़ करने का कारखाना है, ये जो ऑटोमोबाइल्स, केमिकल्स के जो कारखाने, उससे जितने भी ये चीज़ें निकल रही हैं, गैसेस निकल रही हैं, एसिड्स निकल रहे हैं, ये फिर एटमॉस्फेयर में जाके पानी के साथ मिलके ये मोनूमेंट्स को डिस्कलर करते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल्स मैटर सच एज द सूट पार्टिकल्स एमिटेड बाय मथुरा रिफाइनरी। अब वहाँ से जो भी वो सूट वगैरह निकलती है, किससे? तेल के कारखानों से, हैज़ कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स येलोइंग ऑफ द मार्बल। उससे मार्बल जो है पीला पड़ रहा है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू सेव द ताज। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत से इकदाम उठाए हैं कि हम ताजमहल को बचाएं। इट हैज़ ऑर्डर्ड द इंडस्ट्रीज़, कारखानों को हुक्म दिया है, टू स्विच टू क्लीनर फ्यूल्स। आप अच्छे सॉफ्ट फ्यूल के इस्तेमाल कीजिए, लाइक CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मोर ओवर द ऑटोमोबाइल्स शुड स्विच ओवर टू अनलीडेड पेट्रोल इन द ताज जोन। ताजमहल जोन में आपको जो भी गाड़ियाँ चलेंगी वो अनलीडेड पेट्रोल पे चलेंगी, उसमें जो पोल्यूटेंट्स हैं वो कम निकलते हैं। डिस्कस विद योर एल्डर्स एंड सी what they have to say about the condition of Taj 20 or 30 years ago। अपने बड़ों से आप डिस्कस कीजिए, देखिए 22 से 20 साल या 30 साल पहले ताजमहल के कैसा था कलर। ट्राई टू प्रोक्योर ए पिक्चर ऑफ द ताज महल ऑफ योर स्क्रैप बुक। अपने स्क्रैप बुक पे इसकी जो पिक्चर है वो डिस्प्ले कीजिए। आई एम रिमाइंडेड ऑफ द चैप्टर ऑन क्रॉप्स। आई वंडर वेदर एसिड रेन इफेक्ट द सॉइल एंड प्लांट्स ऑल्सो। अब मुझे ध्यान आ गया कि भाई जो चैप्टर मैंने पढ़ा था क्रॉप्स में, वहाँ पे एसिड रेन का क्या इफेक्ट रहता है। सॉइल एसिडिक हो जाती है, प्लांट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट। यू नो दैट द सन रेज वार्म द अर्थ सरफेस। तुम जानते हो सूरज की किरणें जो हैं वो ज़मीन की सरफेस को गर्म करती हैं। ए पार्ट ऑफ द रेडिएशन दैट फॉल्स ऑन द अर्थ, वो रेडिएशन, वो शुआएँ जो ज़मीन पे पड़ती हैं, इज़ एब्जॉर्ब्ड बाई इट। ज़मीन उनको कुछ हिस्से को एब्जॉर्ब करती है। एंड ए पार्ट इज़ रिफ्लेक्टेड बैक, कुछ हिस्सा जो है उन रेज का वो वापस चला जाता है इनटू स्पेस। ए पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन इज़ ट्रैपेड बाय द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कुछ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन जो ट्रैप हो जाती हैं। द ट्रैपेड रेडिएशंस फर्दर वार्म द अर्थ, ये ज़मीन को गर्म करती हैं। इफ़ यू हैव सीन ए ग्रीन हाउस इन ए नर्सरी और एल्सवेयर, अगर तुमने कहीं अपने इर्द गिर्द या नर्सरी में ग्रीन हाउस को देखा होगा, रिकॉल दैट द सन's हीट इज़ अलाउड टू गेट इन। वहाँ पे क्या होता है, आप देखते हैं ग्रीन हाउस
लोगों ने बनाए हुए हैं अपनी सब्ज़ी उगाने के लिए, वहाँ पे गर्मी विंटर में जब सनरेज पड़ती हैं वो उसको ट्रैप करके गर्म कर देती हैं, तो हमारी सब्ज़ी अच्छी तरह उग जाती है। टू गेट इन बट इज़ नॉट अलाउड टू गो आउट, जब अंदर आती हैं फिर बाहर नहीं जा सकती है। द ट्रैपेड हीट वार्म्स द ग्रीन हाउस, उस ग्रीन हाउस को गर्म करती है। द ट्रैपिंग ऑफ रेडिएशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज सिमिलर, वैसा ही प्रोसेस है हमारे एटमॉस्फेयर में। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसको हम कहेंगे ग्रीन हाउस। इससे क्या होता है, गर्मी पैदा होती है। विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन द अर्थ, इस प्रोसेस के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है ज़मीन पे। बट नाउ इट थ्रेटन्स लाइफ, अब इस ज़िंदगी को खतरा लाक हो चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। यू नो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द एयर, ये एयर के कंपोनेंट है। बट हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट राइजेज इन द एटमॉस्फेयर, ये क्यों बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर एंड बिकम्स एक्सेसिव, ये हद पार कर रहा है। बट इफ़ देयर इज एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इट एक्ट्स एज ए पोल्यूटेंट, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड अपनी इस मिकदार से बढ़ रहा है तो ये पोल्यूटेंट कहलाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज कंटिन्यूसली बीइंग रिलीज बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये इंसान की गलतियों की वजह से बढ़ रहा है। ऑन द अदर हैंड एरिया अंडर फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग, क्योंकि हमारे जंगलात जो हैं कम हो रहे हैं। प्लांट्स यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, देयर बाई डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन देयर। उससे फिर क्या नतीजा निकलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ेगी। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जितना भी जंगल का कटाव हो रहा है उससे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करने वाले जो हैं वो कम हो रहे हैं। देयर बिकॉज द नंबर ऑफ ट्रीज विच कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड, क्योंकि प्लांट्स की जो है तादाद वो कम हो रही है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ दस कंट्रीब्यूट टू द एक्यूमुलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, उसके लिए भी हम ही जिम्मेवार हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स हीट, कार्बन डाइऑक्साइड जो है सूरज की गर्मी को ट्रैप करती है एंड डज नॉट अलाउ इट टू एस्केप इनटू स्पेस, इसको बाहर नहीं जाने देती है। एज ए रिजल्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, दिस इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसको हम कहेंगे कि अब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा अभी आप पढ़ेंगे। अदर गैसेज लाइक मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर आल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस इफेक्ट, और दूसरी गैसेज जैसे मीथेन गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है या वाटर वेपर, ये कंट्रीब्यूट करते हैं इसी इफेक्ट। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड दे आर आल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज, कार्बन डाइऑक्साइड की तरह हम इन गैसेज को भी ग्रीन हाउस गैसेज कहेंगे। मीथेन गैस वो भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड वो भी ग्रीन हाउस गैस है। ग्लोबल वार्मिंग ये सीरियस थ्रेट, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ग्लोबल वार्मिंग कैन काज सी लेवल्स टू राइज ड्रामेटिकली, इससे क्या होगा, हमारे समुद्र की जो सतह है, जो उनका सी लेवल है वो बढ़ेगा। इन मैनी प्लेसेस कोस्टल एरियाज हैव ऑलरेडी बीन फ्लडेड, अब पहले ही सुन चुके हैं, देख चुके हैं कि जो जगह साहिली इलाके हैं वो बह चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग कुड रिजल्ट इन वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन रेनफॉल पैटर्न्स, इसमें रेनफॉल पैटर्न पे भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। एग्रीकल्चर, ज़राअत पे, फॉरेस्ट जंगलात पे, प्लांट्स पौधों पे एंड एनिमल्स और जानवरों पे। मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन रीजन विच आर थ्रेटेंड बाई ग्लोबल वार्मिंग और इन एशिया, एशिया के अंदर बहुत से ये मेजर थ्रेट मिल रहे हैं। रिसेंट क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट गिव्स अस ओनली लिमिटेड टाइम टू कीप द ग्रीन हाउस गैसेज एट द प्रेजेंट लेवल, कि अब इनको प्रेजेंट लेवल पे ही ले आओ, अदरवाइज द टेम्परेचर में राइज, फिर क्या होगा उसका नतीजा निकलेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा बाई मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री बाई द एंड ऑफ द सेंचुरी, इस सेंचुरी के एंड पे ए लेवल कंसिडर्ड डेंजरस, फिर ये खतरा होगा। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम ए मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट्स वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। मैनी कंट्रीज़ हैव रीच्ड एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, बहुत सी कंट्रीज़ ने एक एग्रीमेंट तैयार करके रखा है कि हम ग्रीन हाउस गैसेज की एमिशन को कम करेंगे। द कोयोटो प्रोटोकॉल इज़ वन सच एग्रीमेंट, एक कोयोटो प्रोटोकॉल जो है एक एग्रीमेंट है। इट इज़ सरप्राइज टू हेयर दैट एन इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर बाई इवन एज लिटल एज 0.5 डिग्री सेल्सियस कैन हैव सच ए सीरियस इफेक्ट, अगर हमारी ज़मीन का टेम्परेचर 0.5 डिग्री भी बढ़, वो भी एक खतरा लाक हो सकता है। You might have read in that newspaper recently that the
गंगोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयाज हैज़ स्टार्टेड मेल्टिंग। आपने अखबारों में सुना पढ़ा होगा देखा होगा कि भाई हमारा जो गंगोत्री ग्लेशियर है वो पिघलता जा रहा है हिमालय में बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आप लिखेंगे कि वो क्या है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ये है कि भाई ये हमारी ज़मीन का जो टेम्परेचर है ड्यू टू एकम्युलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, तो हम इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहेंगे। ग्लोबल वार्मिंग एंड नेम द वेरियस गैसेस। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? द इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बाई डे बाई डे इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। तो इसका नुकसान क्या हो रहा है, इसकी गैसेस कौन सी हैं? वो मीथेन गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? इसके जो इफेक्ट है ये हमारे वाटर लेवल पे जो भी हैं उनको इंक्रीज़ कर रहा है कोस्टल एरियाज़ में, और इससे इफेक्ट क्या हो रहा है? हमारा रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, प्लांट्स और एनिमल्स एक्टिविटी पे नुकसान हो रहा है। द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ been showing a steady progress in small scale industries sector. सतवारी, जम्मू, ज़ेनाकोट, श्रीनगर रिप्रेजेंट इंडस्ट्रियल एस्टेट। हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में आप देख रहे हैं कि ये भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो छोटे छोटे कारखाने हैं जैसे सतवारी जम्मू में और ज़ेनाकोट श्रीनगर में, अब ये भी रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। इन जम्मू प्रोविंस इंडस्ट्रियल एरियाज आर इन बड़ी ब्रह्मना। ये इंडस्ट्रियल एरिया जम्मू में बड़ी ब्रह्मना है, गंगियाल, उधमपुर, डोडा, राजौरी एंड कठुआ। एंड इन कश्मीर वैली रंगरेट, खनमू, डोगबर, लेथीपोरा, शालटेंक, कुपवाड़ा एंड कोनाडवल आर द मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज। यहाँ पे भी ये चीज़ें जो इन कारखाने हैं इससे गैसेस निकल रही हैं, तो ये हमारे लिए एक थ्रेट है। आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बाई CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो इससे क्या हो रहा है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से थोड़ा एमिशंस जो हैं गैसेस की वो कम हो रही हैं। उम्मीद है बच्चों कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। बाकी वस्सलाम।